हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आरएएमसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रीवियस ईयर, राइट। आरएएमसी के जो ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये जब आप प्रीवियस ईयर करोगे यू विल गेट एन आइडिया, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो भी टॉपिक्स है, अपने स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, अपनी उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन, जैसे कि आपको हर बार बोला जाता है, कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व किया जा रहा है, आंसर इट योरसेल्फ, ठीक है। एक बार आप जरूर ट्राई करो कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर होना चाहिए, एंड देन मैच योर आंसर विद द वन दैट इज द करेक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है और आपका क्या आंसर है मैच हो रहे हैं, वेल एंड गुड। इन केस नहीं हो रहे हैं तो जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक बार रिवाइज जरूर करना, राइट। द मोर यू प्रैक्टिस उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतनी ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, नाउ दीज, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से हैं, दीज आर ईडियम्स, राइट। जो क्वेश्चन है वो ईडियम से रिलेटेड है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलरेडी आपको कराए जा चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर ग्रामर की बुक है तो उसमें ईडियम एंड फ्रेजेस हमेशा दिए जाते हैं, या फिर फ्रेजल वर्ब जो है वो दिए जाते हैं। गो थ्रू देम। मोस्टली जो आपके कॉमन ईडियम्स है वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आपको जो ईडियम दे रखे, दे आर गिवन इन अ सेंटेंस फॉर्म, राइट। सो द फर्स्ट ईडियम इज हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। हिज फ्रेंड्स beat the boy to pay off old scores। इसका मतलब क्या हुआ? ईडियम कौन सा है आपका? ईडियम इज बेसिकली पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ठीक है। ये आपका ईडियम है। नाउ यू हैव टू टेल, ये जो आपको ईडियम दे रखा है उसका सही आंसर क्या है। तो आपको जो पहला ऑप्शन दे रखा है दैट इज टू फोर्स हिम to be a scorer in a match. Second option is to take revenge. Next is because he had not scored well earlier, or else the last option that is given to you is to refund old dues. To refund old dues. अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? His friends beat the boy to pay off scores. अगेन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको एक बात बोली गई थी, जो आपके ईडियम्स होते हैं उनका जो लिटरल मीनिंग है, मतलब जो सेंटेंस पढ़ के आपको चीज़ें समझ आ रही है और जो एक्चुअल मीनिंग है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ईडियम्स का जो आपको एज इट इज समझ आ रही है चीज़ें और उसका जो एक्चुअल मतलब है वो दोनों अलग होते हैं, राइट। तो पे ऑफ स्कोर का मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई स्कोर है, गेम से रिलेटेड नहीं है ये, राइट। तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। टू फोर्स हिम टू बी अ स्कोरर इन अ मैच, अगेन पे ऑफ स्कोर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद स्कोरिंग इन अ मैच, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर, अगेन दिस कैन नॉट बी ट्रू, राइट। पे ऑफ स्कोर्स का मतलब होता है आपने मान लो कोई चीज़, किसी ने आपके साथ कोई गलत चीज़ की, तो आप जब उस चीज़ का बदला लेते हो, पुरानी चीज़ों का जब आप बदला ले रहे हो, उसके लिए हम क्या ईडियम यूज़ करते हैं? पे ऑफ स्कोर्स, ठीक है। स्कोर कैसे होता है? दोनों साइड से, जब अगर मान लो आप फुटबॉल मैच में हैं तो एक स्कोर उसने किया, एक स्कोर आपने किया, तो व्हेन यू आर इक्वलाइजिंग द स्कोर, तब हम क्या ईडियम यूज करते हैं? पे ऑफ स्कोर्स, मतलब जो चीज उसने की है वही चीज आप भी उसके साथ कर रहे हो। सो हियर यू आर टेकिंग रिवेंज। जब आप उस एस्पेक्ट में बात करते हो, देयर वी यूज एन ईडियम पे ऑफ स्कोर्स। दूसरे दो ऑप्शन क्या है? टू टेक रिवेंज, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, नो, ठीक है, दिस कैन नॉट बी ट्रू। करेक्ट ऑप्शन इज टू टेक रिवेंज, ठीक है। जब आप किसी से बदला लेते हो, पुरानी चीजों का कोई आप बदला ले रहे हो, देयर वी यूज एन इडियम पे
ऑफ स्कोर, ठीक है। आई होप आपने ये वाला इडियम जो है एक बार खुद ट्राई किया होगा। इन केस यू हैव नॉट डन इट, सिंपली कोई भी एक आप टेक अ नोटबुक या आप लूज पेपर ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको जॉट डाउन ज़रूर करो, राइट। यही चीज़ आपके प्रैक्टिस में आती जाएगी और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे एंड बाय द एंड ऑफ इट आपके पास एटलीस्ट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व, और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपके क्या है रिविजन भी होता जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is reading between the lines, right? Next question है आपका, now the sentence is he didn't tell me directly, but reading between the lines, I think he is not happy with them, right? Idiom क्या है आपका? reading between the lines। इस idiom का आपको मतलब निकालना है। First option is understanding the sense rather than actual words. Second is understanding the meaning. Of words and not the sense. Or else reading superficially, superficial का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ठीक है। और else reading slowly, ठीक है। जब आप धीरे धीरे चीजें पढ़ रहे हो, क्या रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब ये होता है। नाउ अगेन यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दे रखा है उसको आप एक या दो बार भी पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली आपको इस इडियम का सेंस क्या है, इस इडियम का मतलब क्या है, बहुत इजीली कन्वे हो रहा है, राइट। He didn't tell me directly, but reading between the lines, I think he is not happy with them. यहाँ पे देखो वर्ड क्या बोला है, डायरेक्टली। उसने मुझे सीधी तरीके से नहीं बताया, लेकिन क्या है मुझे लगता है कि उसको क्या है वो he is not happy, राइट। डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बताई। अगर मान लो कोई आपको चीज़ें डायरेक्टली नहीं बता रहा है बट फिर भी आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, तो इसका मतलब क्या है आप चीज़ें सेंस कर रहे हो, राइट। जो चीज़ नहीं भी है उसको भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट। तो अगर आपका ईडियम किसी सेंटेंस में दे रखा है तब आपके लिए उसका मीनिंग निकालना कंपैरेटिवली ईजियर होता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन एक्चुअल वर्ड्स, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, है ना। आप चीजें क्या सेंस बना रही हैं, आप खुद से इंटरप्रेट कर रहे हो रेदर देन जो आपको वर्ड्स बोले जा रहे, राइट। इसी सेंटेंस में भी तो इसी तरीके से यूज किया गया। उसने मुझे सीधी तरीके से नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या है, खुश नहीं है। ये आपने कैसे इंटरप्रेट किया, हाव भाव से, है ना, किस तरीके से उसने कैसे अपनी फीलिंग जो है वो किस तरीके से आपको बताई है, उसके इमोशन क्या थे, उसके अकॉर्डिंग भी आप समझे होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन एक्चुअल वर्ड्स। सेकेंड ऑप्शन था अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड नॉट द सेंस, अगेन नो। रीडिंग सुपरफिशियली का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अगेन ईडियम जो होते हैं अपने लिटरल मीनिंग से हमेशा अलग होते हैं, राइट। क्या उनका लिटरल मीनिंग है और क्या उनका एक्चुअल मीनिंग है, ये ईडियम्स में हमेशा डिफरेंट होता है। लास्ट इज रीडिंग स्लोली, राइट। अगेन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एक्चुअल रीडिंग बट रादर इट मीन्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमोशन। कोई चीज़ आप कैसे भाप रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, राइट। तो ये था आपका
ईडियम रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब आप क्या करोगे, अपने अगर आपने नोट रखे हैं अपने साथ तो इसमें एक ईडियम ऐड कर लो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बर्ड्स आई व्यू, नेक्स्ट है आपका बर्ड्स आई व्यू। दिस प्लेस affords a bird's eye view of the green valley below। ठीक है, ईडियम क्या है, बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब आपको बताना है, फर्स्ट इज अ नैरो व्यू, second is an ugly view, next option is an overview, last is a beautiful view। a beautiful view क्या हो सकता है इसमें, this place affords a, it should be offers actually, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है मे बी, बट मोर ओवर आपका करेक्ट जो वर्ड है ऑफर्स। ठीक है, दिस प्लेस ऑफर्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। ठीक है, ये प्लेस क्या ऑफर करती है, बर्ड्स आई व्यू ऑफर करती है, वैली जो है, ग्रीन वैली जो है, नीचे जो आपकी ग्रीन वैली है उसका, राइट। अ नैरो व्यू, बर्ड्स आई, अब कभी भी आपने अगर आप कोई भी ऐसी जगह पे गए हो जो कुछ हाइट पे है, जब आप उस पे जाते हो और आप नीचे देखते हो तो आपको एक पूरा व्यू मिलता है ना। जो आपके बर्ड्स है या जो आपकी चिड़िया होती है, जब वो ऊपर उड़ रही होती है तो उसको नीचे की चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जब आप ऊपर से जो है पूरी चीज़ें देख पाओ। कई बार आप अगर इसको दूसरे सेंस में अगर हम समझें, कई बार दो लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है, जो तीसरा है जो ये सब चीज़ें देख रहा है उसको दोनों चीज़ों का ओवरव्यू मिल रहा है ना, कि भाई इसने ये चीज़ सही नहीं की या इस पर्टिकुलर इंसान ने ये चीज़ सही नहीं की, इसीलिए दोनों लड़ रहे हैं। तो जब आपको किसी चीज़ का एक ओवरव्यू मिल पाता है उसके लिए हम क्या ईडियम यूज़ करते हैं, बर्ड्स आई व्यू। ऑलराइट, ऑप्शन देख लेते हैं, अगली व्यू। अब देखो यहाँ पे ग्रीन वैली है, नेचर की कोई भी चीज़ इट्स नेवर अगली, है ना। कभी भी आप इनफैक्ट कभी बीच सड़क में भी एक पेड़ उग जाएगा तब भी वो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो नेचर की कोई भी चीज़ इट्स नेवर अगली, राइट। नैरो व्यू नहीं, नैरो, ठीक है, नैरो का मतलब क्या होता है, कम, छोटा। तो ऊपर से कोई चीज़ देख रहे कभी आपको छोटी नहीं दिखेगी, राइट। तो इसीलिए नैरो व्यू भी नहीं हो सकता। देन an overview, yes, an overview। D है beautiful view, no, it has nothing to do with beauty, but rather than कोई चीज़ जब आप broad aspect में देख रहे हो तब आप क्या बोलते हो, bird's eye view। Alright, next उस पे आते हैं। I hope जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको वो आप आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका laying off। क्या है इडियम, laying off of thousands of workers is inevitable under the new economic policy। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है आपका, रिडक्शन ऑफ वर्कर्स, रिडक्शन ऑफ वर्कर्स वेजेस, सेकेंड इज ऑफरिंग न्यू जॉब। जब आप नई जॉब ऑफर कर रहे हो या फिर उन लोगों को आप क्या छुट्टी में भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग देम ऑन लीव, और एल्स इट इज डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। अब बताओ उसमें से सही क्या होना चाहिए।
नाउ द ईडियम इज लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ का मतलब क्या होता है? लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इज इनएविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इनएविटेबल का मतलब होता है नेवर सीन बिफोर। ठीक है, एविटेबल का मतलब क्या है? कोई चीज जो होती है बिल्कुल आपके सामने होती है, राइट। इनएविटेबल का मतलब है जो आपने ऐसी कोई भी चीज विच इज अनअवॉइडेबल, राइट। तो लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, राइट, आपने बहुत सारे वर्कर्स को क्या किया? यू हैव लेड देम ऑफ। मतलब क्या होता है? जब आप उनकी जॉब को जो है उनको उनकी जॉब से हटाते हो। ठीक है, आजकल आप हाल फिलहाल में भी अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप देखोगे बहुत सारी कंपनी जो है वो ले ऑफ कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, गूगल में आप गूगल की न्यूज़ देखी होगी आपने, या फिर आपने इनफैक्ट अभी बीच में स्विगी या जोमेटो में भी उन्होंने अपने बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनको अपने जॉब से हटाया, राइट। तो ऐसे कोई भी चीज़ें जो होती है, ले ऑफ का मतलब क्या है? जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि कंपनी जो है वो उतने जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने रिक्रूट किए हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती है, या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तब आप क्या करते हो? यू ले ऑफ द वर्कर्स, राइट। अब ऑप्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ वर्कर्स वेजेस। नो, वेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफरिंग न्यू जॉब्स, नो। ठीक है, नई जॉब ऑफर नहीं कर रहे हो बट रादर उनकी जॉब आप ले रहे हो उनसे, राइट। सेंडिंग अ लीव, इट शुड बी सेंडिंग ऑन लीव रादर। नो, डिसमिसल फ्रॉम जॉब। ठीक है, आप जॉब से उनको हटा रहे हो, उसके लिए हम क्या ईडीएम यूज करते हैं? लेइंग ऑफ। ऑलराइट, ठीक है, आई होप आपने ये भी आंसर किया होगा। इन केस आपको कोई ईडीएम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, बस अपनी नोटबुक में लेइंग ऑफ का मतलब जो है आप कहीं पे लिख लो, ताकि एक बार जब ये आप वीडियो देखना खत्म करोगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि भाई ये 5-6 ईडीएम्स मैंने पढ़े हैं और उनका मतलब ये है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। We wanted to keep the gift as a surprise for my mother, but my sister gave the game away। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेड बैडली, second is gave out the secret, next है आपका withdrew from the game or else lost the game। इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? नाउ अगेन ईडीएम है तो इसका गेम से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन आ जाते हैं प्लेड बैडली, नो, इट हैज़ नो रेफरेंस और इट डज नॉट एट ऑल रेफर टू एनी गेम। गिव आउट द सीक्रेट, विड्रू फ्रॉम द गेम, ये भी नहीं हो सकता, लॉस द गेम नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, गिव आउट द सीक्रेट। अगर आपको ये नहीं भी पता था तब भी अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो, we wanted to keep the gift as a surprise for mother but my sister gave the game away। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि हम ये गिफ्ट एज अ सरप्राइज रखना चाहते थे लेकिन मेरी बहन ने क्या गेव आउट द सीक्रेट। इसका मतलब क्या, कोई चीज सरप्राइज तो रखना चाहते थे लेकिन वो नहीं रही, राइट। तो इट मीन्स वर्ड गेव आउट द सीक्रेट। कई बार आप सेंटेंस देख के भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर जो आपको सेंटेंस दे रखा है या कोई पर्टिकुलर ईडियम दे रखा है उसका मतलब क्या है। ऑलराइट, तो आज हमने कुछ ईडीएम डिस्कस किए और ये कौन से हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं फ्रेजल वर्ब डिस्कस करूंगी।
तो वो फ्रेजल वर्ब जो है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो हर एक फ्रेजल वर्ब जो है उसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लीविंग द सेशन जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर दैट इफ you want to join Dune Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप स्कूल लेवल के हो गए या इवन ग्रेजुएशन लेवल के हो गए, आपको सारे एग्जामिनेशन के लिए दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है वो प्रिपेयर करवाएगा. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.